अगर आपने मुल्तान सुल्तान्स को भी हरा दिया है तो पिशावर ज़ल्मी अब आप एक मामूली टीम नहीं है। पिशावर ज़ल्मी पहले नंबर पर मौजूद है आज भी। मुल्तान सुल्तान्स को अगर आप ना हरा पाते तो आज मुल्तान ने पहले नंबर पे आ जाना था। तो आज टक्कर का मुकाबला था, दो बड़ी मछलियों का मुकाबला था और पिशावर ज़ल्मी ने 24 रन से मुल्तान सुल्तान्स को कराची में ये इंपॉर्टेंट गेम हराई है। इंपॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूं? इस वजह से कि आज फैसला होना था कि टॉप की टीम असल में है कौन। अच्छा, पिशावर ज़ल्मी के बॉलर्स ने क्या शानदार बॉलिंग की है। सुफियान मुकीम, इफ्ती, ये सब तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो कप्तानी आज बाबर आजम ने की है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जब अराफात मिन्हाज खेल रहे थे तो मिड ऑफ अंदर था, लॉन्ग ऑन पीछे था। बाबर मिड ऑन भी अंदर लेके आया, यानी मिड ऑन मिड ऑफ अंदर आ गए और अराफात मिन्हाज को दिखाया कि सामने एक बाउंड्री तू मार सकता है। उसको इनवाइट किया कि मार, उसने मारी, बॉल चढ़ी और वो आउट हो गया। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि एज ए कैप्टन आपने बॉलर तो मैदान में उतार दिया उसको बॉल पकड़ा के, लेकिन आपकी फील्ड प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आपको बाद में क्रेडिट हम दें कप्तान को, और वो हम हमेशा देते हैं। जब भी अच्छी कप्तानी आप करेंगे हम उसका हमेशा जिक्र करेंगे। सुफियान मुकीम, जिसको पाकिस्तान टीम से बगैर किसी वजह के ड्रॉप किया हुआ है, भिगो भिगो के चुपेड़े मार रहा है सुफियान मुकीम पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। अब इसमें सारे ही आते हैं। टूर्नामेंट का हाईएस्ट विकेट टेकर है, आज 3 आउट किए सुफियान मुकीम ने। यह इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यह है कि सुफियान मुकीम ने किस किस को आउट किया है। अब मुझे बताओ, अगर मुल्तान ये मैच जीत सकती थी तो स्मिथ का बहुत बड़ा रोल होना था। स्मिथ को आउट कर दिया सुफियान ने। फिर उसी ओवर में 10वें ओवर की तीसरी बॉल पे जोश फिलिपी, जो बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहा था, डेंजरस दिख रहा था, उसको भी आउट कर दिया। फिर एक आखिरी खतरा हमें मुल्तान के कप्तान एस्टन टर्नर से था, जाता जाता उसको भी बोल्ड कर गया। ये नहीं कि बॉल चढ़ गई बाउंड्री पे कैच हो गया, नहीं भाई, बोल्ड किया, स्किल इन्वॉल्व था। फिर उसके बाद इफ्तिखार अहमद, 2 विकेटें इफ्ती ने उन बल्लेबाजों की ली जिसके बाद मैच जेब में आ जाता है। यानी अगर मुल्तान ने जीतना है तो साहिबजादा फरहान को ऊपर से एक फ्लाइंग स्टार्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। इफ्ती ने फरहान को आउट किया। फिर नीचे एक आखिरी उम्मीद मुल्तान सुल्तान्स की थी जब शान मसूद बल्लेबाजी कर रहे थे और 16वां ओवर बाबर ने इफ्ती को दिया, कितनी क्रूशल स्टेज पे, और वहां पे इफ्ती ने शान मसूद को भी आउट कर दिया। यानी बॉलर्स ने तो अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो बाबर आजम आज कप्तानी कर गया है ना भाई, इलीट लेवल की कप्तानी की है। मुल्तान सुल्तान्स आज क्यों हारा, किस वजह से हारा, ये सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। अगर आपने मैच नहीं देखा तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपकी कोई भी चीज मिस नहीं होगी। आज एक ही मैच था, नेशनल स्टेडियम कराची, ऑस्ट्रेलियन सॉइल की ये पिच थी। आज दोबारा से ऑस्ट्रेलियन मट्टी की ये पिच थी जिसको मुल्तान नहीं समझ पाया। टॉस करने आई उरूज मुमताज, जब उन्होंने एस्टन टर्नर को कहा, मुल्तान टॉस जीता था, कि आप क्या करेंगे, तो टर्नर ने फौरन से कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे। और मैंने सुना है कि ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच है, लेकिन मुझे ये किसी साइड से लग नहीं रही कि ये ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की पिच है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन मिट्टी की पिचें ऐसी दिखती नहीं है। मैं वहीं पे समझ गया था
कि ये इस पिच पे मुल्तान सुल्तान्स ना आज फंसेगी। एक तो देखो मुल्तान सुल्तान्स ब्रेक के बाद आ रही है, 7 दिन की छुट्टियां मना के मुल्तान वापस आई है, और पीएसएल का सैंपल साइज ये कहता है कि जो जो छुट्टियां मना के वापस आया उसने रक्षा ही चलाया। वो कराची किंग्स को देख लो, उनका कप्तान तो ऑस्ट्रेलिया जाके शराब पी के अपना पर्चा भी एक कटवाए है, इतनी लंबी छुट्टियां हो गई। अच्छा, मुल्तान सुल्तान्स के भी कुछ प्लेयर अपने अपने शहरों में चले गए थे, पता नहीं केड़े इंपॉर्टेंट काम में गए सी, इन्ना देखे सारे ही तोड़ गए सी अपने अपने शहर। फिर आप लाहौर कलंदर्स को देखो, वो जब से कराची में आए हैं ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। तो भाई छुट्टियों के बाद हैदराबाद ही अच्छा खेल रही है, और जलमी को रास आ गया है कराची, क्योंकि वो यहां पे हार नहीं रहे। हार तो लाहौर में भी नहीं रहे थे, एक मैच बारिश की नजर हुआ है, और जिस तरह ये टीम खेल रही है मेरे ख्याल से वो शदाब खान के हक में ही चला गया कि वो मैच का एक एक पॉइंट मिल गया, वरना जलमी ने वहां भी इस्लामाबाद यूनाइटेड को हरा के एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लेना था। तो पिच थोड़ी सी ना मिस रीड इन्होंने करनी थी, क्योंकि टर्नर को पता नहीं था कि कराची में जब ऑस्ट्रेलियन सॉइल की पिच बनती है तो वहां आपको किस तरह खेलना है। इसका मैं आपको एक सबूत भी दूंगा। आपको वो बारी याद है बाबर आजम की, कराची किंग्स के लिए उन्होंने खेली थी, जहां मोहम्मद आमिर ने भी प्रोबेबली काफी तारीफ की थी बाबर की उस नॉक के बारे में, कि सारे फंस रहे थे लेकिन बाबर को पता था कि इस विकेट पे मैंने किस तरह गेम को चलाना है। सो कराची में आपको लाहौर जैसी पिचेस नहीं मिलती, यानी बॉल बल्ले पे सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा रुक के आएगा। और अगर ऑस्ट्रेलियन सॉइल इस्तेमाल हुई है, अच्छा ऑस्ट्रेलियन सॉइल इस्तेमाल होने का यह मतलब नहीं है कि वो जितनी भी मट्टी है सारी वो ऑस्ट्रेलियन मट्टी है। ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन मट्टी ज्यादातर होगी, और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन होगा आपकी लोकल जो मट्टी है पाकिस्तान की, वो गुजरावाला से ज्यादातर आपकी क्रिकेट पिचेस की मट्टी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूज करता है। सो आपकी पाकिस्तानी भी थोड़ी मट्टी होती है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल में ज्यादा कोई 70-80% ऑस्ट्रेलियन मट्टी होगी, आपको एक्स्ट्रा बाउंस भी दिखेगा, और स्पिनर्स का बॉल भी अच्छा खासा स्पिन होगा। तो ये कोई आसान कंडीशंस नहीं होती। यहां पे किस तरह के बल्लेबाज कामयाब हैं, जिन्होंने इस पिच पे अच्छी खासी क्रिकेट खेली हो, या जिनको थोड़ा सा इंतजार करके बॉल बल्ले पे लाना आता हो। अब आप स्टीवन स्मिथ की एग्जांपल देख लो। आज स्टीव स्मिथ की जो नॉक थी 29 बॉलों पे 31, मतलब अफसोस है कि हमें यह कहना पड़ रहा है कि उस टाइम मुल्तान के लिए बेहतर था कि स्टीव आउट हो जाए, बिकॉज स्टीव को समझ नहीं आ रही थी, वो हर बॉल पे ऑन साइड पे लपेटा मारना चाह रहा था और वो बीट हो रहा था। वो तवक्को कर रहा था कि बॉल थोड़ी तेज आएगी, उसको इन्होंने फंसाया हुआ था 122, 123, 124, 25 की वेरिएशन करके वो बीट हो रहा था। तो स्मिथ को भी समझ नहीं आई। जोश फिलिपी थोड़ा बेहतर खेल रहे थे, स्टीव से बहुत ही बेहतर खेल रहे थे, लेकिन स्मिथ को ये पिच समझ नहीं आई। सो बहुत कुछ है भाई साहब डिस्कस करने के लिए, तो शुरू कर ही लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि कितने मिनट हो गए हैं ऑलरेडी, लेकिन यही हमारा तरीकाकार है गेम को ब्रेक डाउन करने का। पिशावर जल्मी पहले बैटिंग करती है, क्योंकि मुल्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। ऊपर मोहम्मद हारिस ने आज बहुत इंप्रेस किया है, 17 बॉलों पे 38 रन की बारी, 3 छक्के 4 चौके, जहां पे शॉटें लगनी चाहिए थी वहां पे शॉटें लगाई हैं। मैंने पिछले मैचों में मोहम्मद हारिस को किस बात पे क्रिटिसाइज किया है कि हारिस को टांग पे बॉल करवा रहे हैं ऑपोजिशन वाले, और हारिस टेप बॉल वाली शॉट मार रहा है हटके रूम बना के मिड ऑफ के ऊपर से। यहां पे एक आधी शॉट लगेगी बट ज्यादातर हारिस आउट होगा। आज उसने उन गलतियों को नहीं रिपीट किया। आज अगर आपने हारिस को टांग पे बॉल कराई है तो उसने लॉन्ग लेग, डीप स्क्वेयर लेग या सामने मिड ऑन की तरफ ही खेला है, यानी उसको पता था कि आज मैं वो सेम गलती नहीं करूंगा। मोहम्मद हारिस के तेज स्टार्ट की बदौलत पिशावर जल्मी शुरू से ही मैच में इन थी। 17 बॉलों पे 38 मोहम्मद हारिस ने किया,
और पीटर सिडल, मतलब इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। फिर उन्होंने अपने पहले ही ओवर में आउट किया जोश फिल्पी, विकेट कीपर ने कैच पकड़ा। बाबर आजम 20 बॉलों पे 18। बाबर आजम की जो पिछले मैच की नॉक थी उस पे मैंने बाबर के ऊपर तनकीद की थी कि बाबर मारने की कोशिश नहीं कर रहा था और ज्यादातर करता नहीं है। आज देखा जाए तो बाबर 90 का स्ट्राइक रेट, 20 बॉलों पे 18 रन, ये किसी किस्म की कोई स्पेशल बारी नहीं थी। लेकिन अगर आपने बॉल बाय बॉल मैच देखा है तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में भी बाबर वॉज ट्राइंग टू प्ले बिग शॉट्स, लेकिन लग नहीं रही थी। और मैं सिर्फ इस चीज को देखते हुए उसको एप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मुझे बाबर आजम से कोशिश चाहिए। हमें गिला बाबर आजम से यह है कि भाई तू कोशिश तो करना, रिजल्ट आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज पावर प्ले खत्म होने के बाद भी बाबर कोशिश कर रहा था कि नहीं यार मैंने बड़ी शॉट खेलनी है, और जिस शॉट पे वो आउट हुआ है, जो उसने निकल के स्ट्रेट मारनी चाहिए, लेकिन बॉल बल्ले पे ठीक नहीं आई। नवाज को उस टाइम ओवर देना बड़ा एक ट्रिकी फैसला था, मेरी समझ में नहीं आया। 2 ओवर में नवाज को 30 पड़ गया था, तो उसको चार्ज करना चाहिए था बाबर को, और बाबर ने चार्ज किया लेकिन उसको टाइम नहीं कर पाया। बल्ले के बॉटम पे बॉल लगी और लॉन्ग ऑन पे मोहम्मद शहजाद ने ये कैच पकड़ा। कोशिश की बाबर आजम ने। जब बाबर आजम कोशिश करेगा, फुरकान भट्टी उसकी तारीफ करेगा। आज उसने कोशिश की है, कोई टेंशन की बात नहीं है कि वो आउट हो गए। आप आज कोशिश करोगे, नहीं लगी कोई बात नहीं, अगले मैच में कोशिश करोगे, फिर नहीं लगेगी कोई बात नहीं, तीसरे दिन लग जाएगी। और जब तीसरे दिन लगेगी तो आपको बाबर वो कॉन्फिडेंस फील होगा जो रन बॉल के साथ नहीं होता। बिकॉज एज ए बैटर जब आप डोमिनेट करते हो ना, वी वांट बाबर आजम टू डोमिनेट, कि बाबर मैच को कंट्रोल करे, ऑपोजिशन को रस्सा बांध के डोमिनेट करे, कि मैं अपनी टर्म्स पे क्रिकेट खेलूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कहां पे शॉटें लगानी है, और जहां पे फील्डर होगा उसके सर के ऊपर से छक्का भी जाएगा और उसके नीचे से डाउन द ग्राउंड मेरी तेज ड्राइव चौके पे भी जाएगी। सो कोशिश की है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। तीसरे नंबर पे कुसाल मेंडस, जो कि पता नहीं कौन सा श्रीलंकन चूरन खा के आया है, कभी 100 करता है कभी 70 करता है, गला थोड़ा हो जाता है डाउन, खांसी इग्नोर किया करो, अभी 4 घंटे की स्ट्रीम की है। 68 आज भी कुसाल मेंडस, बंदा की इलाज करे यार, तेरा इतनी जबरदस्त क्रिकेट, और श्रीलंका के बैटर्स को आता है ट्रिकी पिचेस पे खेलना, सारी जिंदगी इन्होंने स्पिन ट्रैक में खेला है। तो कुसाल मेंडस ऐसा लग रहा है जैसे कोई लोकल प्लेयर है। अच्छी बैटिंग की उन्होंने, 3 छक्के 6 चौके। फरहान यूसुफ, आज उनको मौका मिला दोबारा से इनिंग्स बिल्ड करने का। कोई 12.5-13 ओवर रहते थे जब फरहान यूसुफ आपके अंडर 19 के कप्तान है बैटिंग करने आए। 22 बॉलों पे 30 किया। 3 छक्के जो फरहान ने लगाए हैं वो प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स थी, टांग रख के जो छक्का लगाया, और एक वो वसीम जूनियर को सर के ऊपर से, बहुत मजा आया फरहान आपकी बैटिंग का। और मुझे लगता है कि अगर पेशावर ज़ल्मी ने टूर्नामेंट में आगे जाके कहीं भी कोलैप्स किया तो फरहान यूसुफ की एक 70-80 टाइप की नॉक मुझे नजर आ रही है आगे। बहुत खूबसूरत टैलेंट है। पाकिस्तान सुपर लीग में हमें बॉलर्स तो मिलते रहते हैं, लेकिन हमें बैटर्स की बहुत जरूरत है, और मिडिल ऑर्डर के कितने ही बैटर्स हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है पेशावर ज़ल्मी से, प्लीज इसका बैटिंग ऑर्डर ना छेड़ना, इसको कभी ऊपर भेजने की जरूरत नहीं है, इसको चौथे नंबर पे बैटिंग कराओ, ये आराम से आपको मिडिल ऑर्डर में अच्छी क्रिकेट खेल के देगा। हसन नवाज भी इंशाल्लाह ताला वापस आएगा, फरहान यूसुफ भी है, थोड़ी सी लाइट नजर आती है मुझे इन बच्चों के अंदर। ब्रिस्वेल 8 बॉलों पे 14, 1 छक्का 1 चौका, और नीचे इफ्ती ने 1 छक्का 1 चौका लगाया 5 बॉलों पे 10। आखिरी ओवर बड़ा शानदार पीटर सिडल ने कर दिया, 6 रन दिए, वरना 200 का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। 196 फॉर 6 किया पेशावर ज़ल्मी ने। नवाज वॉज एक्सपेंसिव, 3 ओवर में इनको 30 पड़ा था, दो ओवर में 30 पड़ा था,
3 ओवर में 38, तीसरे पे इन्होंने बाबर को आउट किया। अरफात मिनहाज ओके ओके 4 ओवर्स में 33, हालांकि विकेट में अच्छी खासी मदद मौजूद थी। पीटर सिडल आज भी शानदार बॉलिंग, एक मैच इनका महंगा गया था याद है मुझे, 4 ओवर में 29 रन, 2 विकेटें। हारिस और इफ्ती दोनों बड़ी अच्छी फॉर्म में है, स्पेशली ऊपर जो पीटर सिडल ने आज मोहम्मद हारिस को आउट किया ना, वो मच नीडेड विकेट थी। वसीम जूनियर महंगे रहे आज, और इसमें महंगे रहने का अगर आपने मिस किया तो आपको बता देता हूं भाई, 3 ओवर में 41 पड़ा है वसीम जूनियर को 41, और 2 चौके फैसल अकरम ने मिस फील्डिंग में करवाए हैं डीप फाइन लेग, 2 बॉलों पे 2 चौके, और उस ओवर में एक और चौका डीप मिड विकेट का उसने खा लिया। सो ओवरऑल वसीम जूनियर का अगर मैं वो 2 चौके निकाल भी दूं तो आज उसका इतना अच्छा दिन नहीं था। लेकिन वसीम जूनियर उस कैटेगरी का बॉलर है कि उसका अगर एक आधा दिन बुरा भी चला जाए ना, हमने उसको इग्नोर करना है। वसीम जूनियर ने आपको वर्ल्ड कप्स नहीं हरवाए, वसीम जूनियर डेथ ओवर्स में आपको मैच नहीं हरवाता। तो वसीम जूनियर जैसे लड़के जिनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जो कि लगातार चांसेस का इंतजार कर रहे हैं, और पुराना बॉल ये बड़ा अच्छा करता है, नया बॉल बड़ा अच्छा करता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है वसीम जूनियर। इट वॉज जस्ट ए ओके ओके टाइप डे। फैसल अकरम 3 ओवर में 26 रन, लेकिन फील्डिंग बहुत माठी थी आज, फील्डिंग बहुत माठी थी, 2 चौके करवा दिए, उसके अलावा भी एक आधा फंबल इसने किए। सो जब बैटिंग करने आती है मुल्तान सुल्तान्स की टीम, तो उम्मीद तो थी, आमतौर पे मैं आपको बता देता था मिड इनिंग्स में कि कौन जीतेगा, किसका मुझे लग रहा है, लेकिन अगर ओपोजिशन के ओपनर्स फरहान और स्मिथ हैं तो आपको फिर इनको थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ता है। और मुल्तान सुल्तान्स आपको पता है चेज में बड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे हैं टूर्नामेंट में, लेकिन थोड़ा सा मुझे था कि इनकी पहली गेम है कराची में, तो ये फंस सकते हैं, ऊपर से छुट्टियों के बाद आ रहे हैं। तो फरहान अगर आते साथ आउट हो जाएगा, क्रेडिट गोज टू इफ्ती जिन्होंने फरहान की बड़ी विकेट ली। अब्दुल समद ने बड़ा शानदार कैच पकड़ा। स्टीव स्मिथ फंसे हुए थे, मैंने शुरू में बात की है, और सुफियान मुकीम ने उनको आउट किया। मतलब स्टीव स्मिथ की विकेट ना बस आ रही थी, चलती फिरती विकेट थी। आज स्टीव स्मिथ बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। अब इन्होंने, मुल्तान ने ऑब्वियसली कराची में गेम्स खेलनी है, आई होप कि इनको अगली गेम से पहले थोड़ा आइडिया होगा कि हमने किस तरह यहां पे प्रॉपर अच्छी शॉट्स लगानी है। आपको यहां पे वैल्यू मिलती है अपनी शॉट्स की, आपको रनिंग बिटवीन द विकेट बड़ी तगड़ी करनी पड़ती है। तेज तेज खेलने की कोशिश कर रहे थे स्मिथ, बड़ी शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे, और बॉल को आने नहीं दे रहे थे। जोश फिल्पी, अगेन मैं सरप्राइज हुआ हूं कि मुझे लगा था कि ये भी फंसेंगे, लेकिन 6 चौके, प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स। आपने इनको सिडनी सिक्सर्स में भी देखा, इनकी एक छोटी सी पार्टनरशिप भी लगी स्टीवन स्मिथ के साथ, दोनों ऑजी हैं, दोनों सिडनी सिक्सर्स से खेल रहे हैं। लेकिन जब ये पार्टनरशिप लग रही थी तो स्मिथ का रफ डे जा रहा था। अगर स्मिथ वहां पे चार्ज कर रहा होता तो फिर शायद कहानी थोड़ी सी मुख्तलिफ हो सकती थी। नीचे शान मसूद 19 बॉलों पे 35। शान वॉज प्लेइंग वेल, लेकिन शान को ना ये गेम जीतनी चाहिए थी अपने बलबूते पे, अकेले। आपको शायद लगे कि मैं बहुत ज्यादा डिमांड कर रहा हूं, लेकिन आप ये नोट करो कि पाकिस्तानी बल्लेबाज अपने बलबूते पे पीएसएल पे गेम्स क्यों नहीं जीत रहे, अपने बलबूते पे। और क्या हम किसी सीनियर बल्लेबाज से ये तवक्को नहीं कर सकते? मतलब हमारी एक्सपेक्टेशंस का स्टैंडर्ड क्या खत्म हो गया? और शान अच्छे टच में था, गेम उसने आखिर में चौके लगा के बड़ा वो वापस ले आया था मुल्तान सुल्तान्स को गेम में। और बिल्कुल जहां पे मैच बनता है वहां पे हमारे बैटर्स विकेट थ्रो करके चले जाते हैं, और पाकिस्तान में बल्लेबाजों का कल्चर ही बड़ा कम हो गया है कि आप मैच फिनिश करें। लेकिन आप क्रेडिट वहां पे इफ्ती को भी दें, अब्दुल समद ने वो कैच छूटा, फिर उन्होंने पकड़ लिया, छूटने लगा था कैच लेकिन पकड़ लिया, अच्छा कैच था समद का। नीचे एस्टन टर्नर जो कि बीस्ट मोड में ही आते हैं खेलने के, मैं तो मारधार करूंगा, इनको सुफियान मुकीम ने बोल्ड किया, और क्या वो बॉल थी, अंदर आई, बड़ा मजा आया। अरफात मिनहास को जिस तरह नहीद राना ने शॉर्ट बॉल करके बाबर आजम की कप्तानी, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया, मिड ऑफ मिड ऑन अंदर आए, हालांकि उससे पहले फील्डर पीछे था बाउंड्री के, बाबर अंदर लाया और दिखाया अरफात मिनहास को कि सामने खाली है, जरा मार। लेकिन क्रेडिट यहां पे ऑब्वियसली आप कप्तान को लाजमी देंगे। नवाज 16 बॉलों पे 16, 150 है पीएसएल में। नवाज ने मेरा ख्याल है अपनी पीक की क्रिकेट खेल ली है, और जो 3-4 प्लेयर्स से मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं ना वर्ल्ड कप के बाद, नवाज उनमें से टॉप पे है। मतलब हम
वर्ल्ड कप से पहले ये डिस्कस करते थे कि वी आर लकी कि नवाज इस तरह की फॉर्म के साथ वर्ल्ड कप में जा रहा है, और नवाज ने कख नहीं किया वर्ल्ड कप में। तो आई थिंक मेरा ना 3-4 प्लेयर है उनसे ना दिल भर गया हुआ है कि अब ये क्या ही कर लेंगे, अब हमें आगे बढ़ना है, इन्होंने इतने इतने टूर्नामेंट खेलनी है, अब इनसे उम्मीद लगाना मतलब खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात है। जिस तरह यूटिलाइज किया बाबर आजम ने अपने बॉलर्स को वो शानदार था। जिस तरह मैंने शुरू में बताया कि स्पिनर्स को जिस तरह यूटिलाइज किया। अच्छा, यहाँ पे आप मिसबाउल हक को भी थोड़ा सा रोल दें, थोड़ा सा रोल कह रहा हूँ, थोड़ा सा क्रेडिट दें। अब 4 घंटे की स्ट्रीम के बाद यही होगा ना कि उल्टे पुल्टे लफ्ज निकलेंगे मेरे मुंह से। मिसबा कोच हैं पिशावर जल्मी के, और वो इफ्ती से बॉलिंग करवा रहे हैं। मैंने एक इनका इंटरव्यू सुना था, तो मिसबा कह रहे थे कि इफ्ती को इतना तजर्बा है 1975 से लेके अभी तक, सॉरी, इफ्ती को इतना तजर्बा है कराची में खेलने का, ऑब्वियसली पाकिस्तान में कहीं भी खेलने का, तो इनको इन विकेटों पे बॉल करनी आती है। और कभी कभी स्मार्ट मैनेजमेंट और अच्छा कप्तान एक आम बॉलर से बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा देता है। रिजवान किसी जमाने में बड़ा स्मार्ट कप्तान होता था, और रिजवान खुशदिल शाह से बड़ी बड़ी विकेटें निकलवाता था। तो वो एक अच्छी एग्जांपल हमेशा मेरे दिमाग में आती है। बांग्लादेश के बॉलर कितनी अच्छी बॉल कर रहे हैं। 4 ओवर में 27 शरफुल इस्लाम, 4 पे 24, 2 आउट नहीद राना। अभी बांग्लादेश ने क्वालिफाई नहीं किया हुआ 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए। मेरी दुआ है कि ये क्वालिफाई करें। और जिस तरह बांग्लादेश ने ढाका में विकेटें बनाना शुरू की हैं, बाउंसी ट्रैक, दे आर ऑन द राइट ट्रैक। और बांग्लादेश से लोग भी हमारी लाइव स्ट्रीम देखते हैं क्योंकि उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग में। ओवरऑल इट वाज ए ब्रिलियंट डे फॉर पेशावर जल्मी। सुफियान मुकीम की शुरू में मैंने बात की है, अभी भी टाइम है, अपनी गलतियों से सीख लो। सुफियान मुकीम टीम से बाहर नहीं होता, हसन नवाज टीम से बाहर नहीं होता, कामरान गुलाम आपकी वनडे की टीम में होना चाहिए, आकिफ जावेद आपकी वनडे की टीम में होना चाहिए। ये प्लेयर्स इग्नोर करने वाले नहीं हैं। आपके पास टैलेंट है, लेकिन इनको कंसिस्टेंसी के साथ आपको मौके फराहम करने पड़ेंगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। पेशावर जल्मी टॉप पे है और डिजर्व भी करती है जिस तरह की क्रिकेट वो खेल रहे हैं, चैंपियंस की तरह टेबल पे नंबर 1 होना इस टाइम वो डिजर्व करते हैं। 11 पॉइंट्स उनके हो गए हैं, 6 में से 5 गेम्स जीते हैं, और एक गेम ऑब्वियसली उनकी इस्लामाबाद की अगेंस्ट बारिश की नजर हो गई थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड नाइट।